हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शक का समाधान। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत शिक्षे सम्मेत शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं श्रद्धालुओं का जो घर बैठे आज यहाँ के संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल या प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह सर्वप्रथम हम लोग पूज्यदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपने आप को धन्य करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि जिन धर्म की युगांतकारी और अचिंत प्रभावना करने वाला आयतन गुणायतन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। और बंधुओं, गुणायतन समिति की यह भावना है कि इसे हम शीघ्र से पूरा करें। इसके लिए आवश्यकता है आपके उदारतापूर्ण सहयोग की। आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके इसकी विभिन्न सदस्यता योजना एवं निर्माण योजनाओं से अवगत होते हुए अपना उदारतापूर्ण सहयोग हमें प्रदान कीजिए ताकि हम शीघ्र ही गुणायतन को पूरा कर सकें। आप प्रतिदिन की शांति धारा के कार्यक्रम से भी जुड़ करके उसके पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त करके हमारा हाथ सहयोग मजबूत कर सकते हैं। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर प्रतिदिन गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्यों की स्वीकार्यता प्राप्त हो रही है। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं प्रेरणापूर्ण अनुमोदना की। बंधुओं, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुणायतन के साथ 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए निर्माण नायक के रूप में। ये पूर्व में स्तंभ थे। स्वर्गीय जीवनधर प्रेमचंद दोषी की पुण्य स्मृति में श्रीमती राजश्री जीवनधर दोषी, पुत्र श्री मिलिंद दोषी, सौभाग्यकांक्षिणी राजुली दोषी, श्री शेखर दोषी, सौभाग्यकांक्षिणी सुप्रिया दोषी, मंगेश दोषी, सौभाग्यकांक्षिणी योगिता दोषी, डॉक्टर सागर, डॉक्टर अनुजा दोषी, श्री अभिषेक दोषी, सौभाग्यकांक्षिणी माधवी दोषी, डॉक्टर सिद्धांत, पारस, सोहम, यश, अक्षय, ओम, समय, डॉक्टर पूजा शाह, श्री सौरभ शाह, कुमारी स्मिरा शाह, पुणे महाराष्ट्र से। मैं आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। बंधुओं, दूसरे क्रम में सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़ रहे 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती छाया मोदी, धर्मपत्नी स्वर्गीय अक्षय मोदी, चारू, रवि, संवेक, प्रियंका, कहू मोदी। और बंधु तीसरे क्रम में श्री विनोद कुमार जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती सोनी जैन, एस जैन मुरादाबाद। और सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं स्वर्गीय सुंदरलाल जी हवालदार एवं स्वर्गीय रुक्मणी बाई हवालदार, स्वर्गीय हवालदार लिखा हवलदार, स्वर्गीय हजारीमल जी हवलदार निवासी प्रतापगढ़ की स्मृति में खुशरंग लाल जी, विमला देवी जैन हवलदार, कन्हैया लाल जी, नलिनी देवी हवलदार, डॉक्टर कांतिलाल जी, कोकिला देवी हवलदार, सुरेश चंद जी, राजकुमारी जैन हवलदार एवं समस्त हवलदार परिवार मुंबई महाराष्ट्र। और बंधुओं,
हमारे साथ जुड़ रहे हैं लातूर कासार सिरसी से सपना श्रीमती श्री प्रकाश राजमती लोखंडे, सूरज ज्योति लोखंडे, नमोकार सिद्धांत, अर्चना दुरुक्कर, सपना विभूते। और बंधुओं 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए हमारे साथ जुड़ रहे निर्माण साथी सदस्य के रूप में जो पूर्व में निर्माण मित्र थे, पुणे महाराष्ट्र से श्री जितेंद्र के श्रीमल सालगिया, सरजीत सालगिया, पूजा सालगिया। और बंधुओं निर्माण साथी सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं आगरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी श्री राकेश जैन, अपेक्षा आस्था आदित्य जैन। और बंधुओं बंधुओं एक सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से श्री विनेंद्र कुमार जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती सोनी जैन, एस जैन मुरादाबाद। और बंधुओं निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं 31,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए सुश्री नैन्सी जैन, श्रीमती नीरू जैन, धर्मपत्नी श्री जैन, सरसपुर अहमदाबाद। ये अपने सर्विस की प्रथम सैलरी पर इन्होंने निर्माण मित्र से रूप जुड़ा है, हम आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और बंधुओं निर्माण निधि के सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं 11,000 राशि प्रदान करते हुए नागपुर महाराष्ट्र से श्री संजीव मोदी, श्रीमती प्रियंका मोदी, पटना बिहार से श्री प्रवीण चंद शाह, गुवाहाटी आसाम से श्री कैलाश चंद मोदी, संजीव सुमित, शैलेश मोदी। इस प्रकार जो भी हमारे गुणायतन से नए साथ जुड़ रहे हैं हम उन सब का उदारता पूर्ण सहयोग के लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह आप हमारा हाथ मजबूत करते रहिए ताकि विश्व की इस अनुपम कृति को शीघ्र ही साकार रूप में प्रस्तुत किया जा सके, जिसके लिए पूरा विश्व बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षित है। और बंधुओं जैसा कि आपको विदित है कि आगामी 9 जून को देवाधिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान के 3 पावन कल्याणकों के पावन सुयोग पर गुणायतन समिति ने एक बहुत बृहत कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया है, जिसके प्रथम चरण में प्रातः 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बृहत महाशांति धारा, भगवान की पूजा और निर्वाण लाडू का कल्याणक और प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसका सीधा प्रसारण जिनवानी चैनल के माध्यम से होगा बंधुओं। और यह जो महाशांति धारा होगी वो विशेष महाशांति धारा होगी, रोज से भिन्न होगी। इसमें 1008 मंत्रों का, विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण पूज्य देव के मुखारबिंद से होगा। बहुत ही पावन सुयोग है। आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सातिशय पुण्य अर्जन करने के लिए उपयोग करके हमें कृतार्थ करें। और बंधुओं द्वितीय चरण में अपराह्न 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक प्रथम बार शांति विधान, वृहत शांति विधान, जो कि मूल शांति विधान होगा संस्कृत का, उसका यहाँ आयोजन होने जा रहा है और उसके पूरे मंत्रों का उच्चारण पूज्य देव के मुखारबिंद से होगा। आप कार्यालय संपर्क करके शांति धारा विधान के संयुक्त रूप में यदि आप सौभाग्य चाहते हैं तो 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान कर सकते तो जुड़ सकते हैं। और सिर्फ शांति धारा के रूप में यदि जुड़ना चाहते हैं आयोजन से तो 51,000 रुपया, सिर्फ विधान के रूप में विधान से जुड़ना चाहते हैं तो 51,000 की राशि, और लाडू निर्वाण लाडू में अपने सौभाग्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो 11,000 रुपये की राशि समिति द्वारा निर्धारित है। आप शीघ्र ही, अब बहुत कम समय रह गए हैं, गुणायतन कार्य संपर्क करके अपने सौभाग्य को सुरक्षित कर लीजिए। चलिए अब इसके साथ और बंधुओं एक स्वीकृता स्वीकार्यता आई है हमारे पास। शांति धारा के पुण्यार्जक के रूप में 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए सूरत गुजरात से गुणायतन शिरोमणि संरक्षक सदस्य श्रीमती सरिता जी, श्री नरेश जी जैन, श्रीमती उर्वी जी, श्री मनीष जी जैन, श्री वीर जी जैन, सब परिवार हम आपकी उदारता और सौभाग्य का बहुत बहुत सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और अब मैं चलता हूँ आपको संघ का समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ उपस्थित 10वीं प्रतिमाधारी बाल ब्रह्मचारिणी दीदी सविता दीदी को कि वो अपने उपयोगी प्रश्न से हम लोग को लाभान्वित करें। अनिंदक गुण से विभूषित परम पूज मुनिश्री के चरणों में कोटिशः नमन। मुनिश्री एक शब्द आता है निंदा, जब उसको पर से जोड़ देते हैं तो पर निंदा बन जाता है, और जब अपने से जोड़ देते हैं तो अपाणम निंदा, अपनी निंदा बन जाता है। और निंदा करने वाला हमेशा दोष दृष्टि रखता है क्योंकि दोषों को देखता है। तो अब यहाँ पर एक जिज्ञासा है या शंका है कि हम पर के दोष देखते हैं
और अपने दोष देखते हैं। दोष देखना तो बरकरार है, लेकिन दूसरों को दोष देखने को तो हम बुरा मानते हैं और अपने दोष देखने को हम अच्छा मानते हैं। तो ऐसे कैसे कि हम अच्छे दोषों को, अपने दोषों को देख करके हम ऊंचाइयों को छू लेते हैं। तो ऐसा कौन सा गुण है कि अपने दोष देखें और दोष दृष्टि दोनों में बरकरार है, तो कैसे समाधान करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है। दोष देखना एक दुर्वृत्ति है, लेकिन पर के देखे तो निज के देखना एक गुण है। आपका सवाल है, दोष तो दोष है, दोष और दोष पे होने वाली दृष्टि तो दूषित ही होनी चाहिए, चाहे निज की हो चाहे या पर पर की। की। नहीं, इसकी एक वजह है। दूसरों के दोषों को हम जब देखते हैं तो हम अपने मन को दूषित करते हैं। हमारे अंदर दोष ग्रहण की वृत्ति जगती है, हमारी सोच नकारात्मक बनती है, वो हमारे पतन का कारण बनता है। जब हम खुद के दोष कर देखते हैं तो हमारा अंतर विश्लेषण होता है और उसमें हम अपनी खामियों को देखकर उसे दूर करने के लिए संकल्पित होते हैं। वो हमारे जीवन के सुधार और संशोधन में निमित्त बन जाता है, तो उससे उद्धार होता है। तो दूसरों के दोष देखने से नकारात्मकता की वृद्धि होती है और खुद के दोषों और दुर्बलताओं को देखने से सकारात्मक प्रेरणा मिलती है। इसलिए पर निंदा से बचकर आत्मनिंदा करें, ताकि उन दोषों से बचने के लिए संकल्पित हुआ जा सके। अपने दोष देखने का मतलब खुद के घर में बुहारी लगाना और दूसरों के दोष देखने का मतलब गैरों के दरवाजे पर बुहारी लगाना। आप तय कर लो, घर में बुहारी लगाना तो गौरव का प्रतीक है, औरों के घरों में बुहारी लगाने वालों को क्या कहते हैं आप ही जानो। बहुत अच्छा। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आगे अब मैं जो ऑनलाइन जिज्ञासाएं आई हैं उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रथम प्रश्न गुरुदेव सूरत गुजरात से है, साक्षी बड़जात्या का। बोलो। गुरुदेव ये कह रही हैं, आचार्य भगवान का आशीर्वाद पाकर मैंने सूरत में हस्तकरघा का प्रचार प्रसार शुरू किया। मैंने हस्तकरघा में नवजात शिशुओं से लेकर सभी वर्ग के लिए वस्त्रों का निर्माण शुरू किया। इन कपड़ों को जैनेतर समाज में तथा भारत के बाहर बहुत सराहा जा रहा है इनकी क्वालिटी की वजह से। किंतु गुरुदेव, जैन समाज में कुछ लोगों का कहना है कि जब इतने छोटे बच्चे जो आहार दान में सहभागी नहीं हो सकते, अभिषेक नहीं कर सकते और मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर हम उनके लिए कपड़े क्यों खरीदें? गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि क्या हस्तकरघा को सिर्फ मंदिर जी आदि की गतिविधि तक सीमित रखना उचित है? क्या रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अपनाना नहीं चाहिए? कृपया मेरी संकल्प। देखिए, ये तो सोच की बात है। हथकरघा के पीछे की उद्देश्य और भावना को समझे तो ये सवाल ही नहीं उठे। हथकरघा का मूल उद्देश्य अहिंसक वस्तुओं का उपयोग करना, उनकी वृद्धि करना और लोगों को रोजगार के साधन सुलभ करना। बाकी जितने भी वस्तु उसमें मटन टेलों का प्रयोग होता है वो हिंसा है। तो हिंसा से हम अपने आप को बचाएं, अहिंसक जीवन शैली को अपनाएं। व्यक्ति को चाहिए हर स्थिति में लोग अच्छे वस्तुओं का प्रयोग करें। आज दुनिया के लोगों में एक बहुत बड़ी जागरूकता आई है और प्रायः हथकरघा के वस्तुओं को लोगों ने महत्व देना शुरू कर दिया है। यदि लोग इन्हें महंगा जान करके नहीं लेते, ये हमारी कमजोरी है। यदि इसकी उपयोगिता को समझे तो हर कोई इसे बहुत सहजता से ले सकता है। पूज्य गुरुदेव, बाकल मध्य प्रदेश से श्री संजय मोदी कह रहे हैं, महाराज जी यह प्रश्न बेंगलोर से मेरी छोटी बहन गरिमा जैन का है। वो कह रही हैं कि मेरे पति निशान जी एक साइंटिस्ट हैं, अमेरिका में कंसास और यूरोप इंग्लैंड में जॉब करके अब हम बेंगलुरु के कुंदनहली में परमानेंट सेटल हो गए हैं। कुंदनहली में हमारे अपार्टमेंट में पूरे 150 परिवार जैनी हैं, सभी इंजीनियर हैं। यहाँ भव्य ज्ञानोदय जिनालय भी है, यहाँ पूर्णतः धार्मिक माहौल है। मेरा प्रश्न पूरी महिला मंडल और दूर देश में रह रही मित्रों की ओर से है। महाराज जी, हम अशुद्धि के दिनों में धार्मिक कार्यक्रम, प्रवचन, शंका समाधान, स्वाध्याय आदि को ऑडियो वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं क्या? यदि हाँ तो कैसे? क्योंकि सामान्य दिनों में तो हमारा नियमित स्वाध्याय चलता ही है। हमें अभी तक इसका उचित समाधान नहीं मिल पाया है, कृपया समाधान। देखिए, मेरी दृष्टि में अशुद्धि के दिनों में हमें धार्मिक क्रियाओं को भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक सुनने का सवाल है,
ऑडियो सुनने में कोई हानि नहीं है, पर वीडियो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुनि राजों के प्रवचन आदि भी 3 दिनों तक नहीं सुनना चाहिए। आप अगर सुने तो केवल वॉइस सुन सकते हैं। वॉइस सुनने में कोई दोष नहीं है, छवि नहीं दिखनी चाहिए। और ऐसी घड़ी में अपना धर्म ध्यान करना है तो जो पहले से पढ़ा हुआ है, जो स्मरण में, उसे बार बार दोहरा लें, पाठ कर लें। हम बहुत सारे पाठ हैं, उनको गुनगुना लें, नमोकार की जाप कर लें। अथवा ये जो माध्यम है वॉइस, जो कुछ भी है ऑडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं। बाकी कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो टीवी पे कार्यक्रम, उसको देखने में क्या हानि, पर मेरी नज़र में टीवी में आने वाले कार्यक्रम को कार्यक्रम मानना ही नहीं चाहिए। इसे धार्मिक अनुष्ठान मानना चाहिए और उनमें उतनी ही पवित्रता रखनी चाहिए जितनी कि हम इनमें प्रत्यक्ष में रखते हैं। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा, आप बिल्कुल 3 दिनों तक कोई भी विजुअल प्रोग्राम न देखें। पूज्य गुरुदेव, विदिशा मध्य प्रदेश से दिव्य जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, एक अयोग्य व्यक्ति अपनी योग्यता का विकास कैसे कर सकता है? अयोग्य व्यक्ति अपनी योग्यता का विकास कैसे कर सकता है? कोई कितना भी अयोग्य क्यों न हो, ऐसे कोई अयोग्य नहीं होता। हर व्यक्ति में योग्यता कुछ न कुछ होती है। एक नीति है, अमंत्रमक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तु दुर्लभ। कोई ऐसा अक्षर नहीं जो अपने आप में मंत्र न हो, ऐसी कोई जड़ नहीं जो किसी न किसी बीमारी की दवा न हो। संसार में कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है, केवल योजक की दुर्लभता है। योजकस्तु दुर्लभ है, जो योजक है वह दुर्लभ है। तो हम अगर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य समझते हैं तो मेरी दृष्टि से ठीक नहीं। दुनिया में अयोग्यतम व्यक्ति के भीतर भी कोई ना कोई योग्यता होती है। तो जो व्यक्ति अयोग्य अपने आप को महसूस कर रहा है, वो अपनी आपका अंतर विश्लेषण करे और देखे कि मेरी योग्यता में कहां कहां कमी है, और जो कमी है किसी एक कमी को पकड़े और संकल्पित होकर के उसे दूर करने के लिए लग जाए। सतत अभ्यास से योग्यता में निखार आता है और आप देखेंगे कि धीरे 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 आप में वह सब चीजें आ जाए जो आप कभी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, कठोर परिश्रम होनी चाहिए। निरंतर श्रम करो और उसकी धुन बना लो, आपकी योग्यता में विकास जरूर होगा। मैं एक बात कहता हूं, हमारे संघ में एक मुनिराज थे, उनका बिल्कुल क्षयोपशम नहीं था, मेरे साथी थे। उनका कर्मोदय ऐसा होता था कि कभी कभी एक कायसर करने में भी झपकी आ जाती थी। जब गुरुदेव हम लोगों को व्याकरण पढ़ा रहे थे, उसमें वो भी थे। अब व्याकरण का विषय बड़ा दुरूह होता है, उसमें बड़ी रीजनिंग होती है, हर कोई उसे नहीं समझ सकता, पर वो व्याकरण को बड़ा रटने का प्रयास करते थे। बहुत सारे हमारे साथी साधु लोग उस पर हंसते थे, ये क्या पढ़ेगा। लेकिन उन्होंने निरंतर अभ्यास करके 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 न केवल व्याकरण सीखा, अपितु उसमें पारंगत भी हो गए। और कातंत्र व्याकरण पढ़ करके उसमें पारंगत होने वाले साधु ने जैनेन्द्र महावृत्ति का अनुवाद कर डाला, जो आचार्य पूज्य पाठकृत बहुत बड़ा व्याकरण का ग्रंथ है। तो जो अयोग्य था वो भी योग्य हो सकता है। सबसे पहली बात, अपने आप को कभी कमजोर मत समझो, अपने भीतर विश्वास जगाओ, अपने ऊपर भरोसा रखो और उसे साकार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहो, निश्चित जीवन में उपलब्धि होगी। पूज्य गुरुदेव, अमर पाटन मध्य प्रदेश से श्री नंदन जैन कह रहे हैं, नमोस्तु पूर्वक, कि गुरुदेव मेरी एक जिज्ञासा है कि इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, और जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ आ जाता है। हाँ। जीवन में ऐसा क्या करें कि दोनों परिस्थिति में सामंजस्य बना रहे? इच्छाएं पूरी ना हो तो क्रोध, और इच्छाएं पूरी हो जाए तो
हाँ लो, हाँ यही तो इच्छा का खेल है। इसलिए इच्छाओं के जाल से बचो, समझ गए। जो पूर्ण होने में भी दुखी करे और अपूर्ण रहने पर भी दुखी करे। इसलिए इच्छाओं को पूर्ण करने की जगह इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करो। इच्छाओं के नियंत्रण का नाम ही संयम है और यही सुख का आधार है। पूज्य जो बेंगलोर कर्नाटक से प्रियांशी जैन कह रही हैं, गुरुदेव सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत बारीक लाइन होती है और लोग हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को हमारा ईगो समझ लेते हैं, तो उन लोगों को कैसे समझाएं? देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, प्राय लोग अपने ईगो को ही सेल्फ रिस्पेक्ट मानते हैं। आपने तो ये कहा कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो मान लेते हैं। नहीं, पहले इन दोनों की भेद रेखा को समझिए। दोनों में बड़ा अंतर है। ईगो का सबसे हल्का स्तर क्या है? अपनी योग्यता के अनुरूप मान सम्मान चाहना, ये भी ईगो है। मेरी जितनी योग्यता है उतना मुझे सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान की आकांक्षा मात्र का नाम मान है। योग्यता से अधिक सम्मान की चाह, मान का और विकृत रूप अभिमान, घमंड, और अपने आगे और किसी को कुछ गिनना ही नहीं, यह है मद। ये उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सम्मान की आकांक्षा है तो ये स्वाभिमान नहीं, मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ईगो है। तो फिर हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, स्वाभिमान क्या है? मेरा अपमान न हो, इस सावधानी का नाम ही स्वाभिमान है। अपनी गरिमा को बनाए रखने का नाम ही स्वाभिमान है। मैं बड़ा हूं, मैं घर का प्रमुख हूं, घर के छोटे मुझे प्रणाम करे, मुझे आदर दे, सब बातें मुझसे पूछ करके ही करे, और वो पूछ के करते तो अच्छा लगता है, नहीं करते तो स्वाभिमान को धक्का लगता है। स्वाभिमान को धक्का है कि मान को धक्का? तुम अपने आप को बड़ा मान क्यों रहे हो कि सब मुझे मान दें? हाँ, अगर तुम स्वाभिमान इतना ही प्रिय है तो इतना सोचो कि मैं बड़ा हूं तो मुझे अपने बड़प्पन का ख्याल रखना चाहिए, मुझे अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए, और मुझे ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे मेरा बड़प्पन खंडित हो, और जहां मेरे व्यवहार बड़प्पन में खंडित होने की संभावना वहां से मैं सुरक्षित दूरी बना के रखूं। यही तो स्वाभिमान है। तो इस अंतर को समझिएगा तो शायद फर्क नहीं होगा। आप मान करके चलिए कि जब जब हमारे मन में मान की चाह है वो ईगो का ही रूप है। इस अपेक्षा को समाप्त करने में ही हमारी भलाई है। पूज्य गुरुदेव, गोंदिया महाराष्ट्र से श्री विकास जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी उम्र 23 साल है। कल मेरी एक जिज्ञासा थी कि माँ के बिना कैसे जिएं, इसमें आपने उत्तर दिया था कि जिनवानी के शरण में आ जाओ। गुरुवार इसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, थोड़ा सा हमें गाइड कर दें ताकि मैं देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपके मन में ऐसी प्रेरणा जगी है। मैं कहूँगा सबसे पहले जिनवानी की शरण में आने से पूर्व आप प्रमाणिक ऐप खोलिए और जानिए जैन धर्म का मर्म। आप उसके पूरे करीब करीब 40 व्याख्यान है, उसमें 40-45 व्याख्यान है। उसमें से आप ऐप को खोलेंगे और उसमें से स्वाध्याय का आइकॉन खोलेंगे तो उसमें आपको जानिए जैन धर्म का मर्म मिलेगा। आप उसे पहले पूरा सुन लीजिए, उससे आपका जो फंडामेंटल है वो क्लियर होगा। फिर उसके साथ आप धीरे धीरे और भी ग्रंथ उसमें हैं, तत्वार सूत्र है, जैन तत्व विद्या है, रत्नगंध शावकाचार्य है, आप उस माध्यम से उन्हें पढ़ लें तो ये आपके लिए जिनवानी में प्रवेश करने का एक अच्छा माध्यम बनेगा। और इसके साथ साथ प्रारंभिक चरण में पुराण ग्रंथों को पढ़ो, वो जीवन को बदलने में बड़ा सहायक है। आदि पुराण पढ़ें, हरिवंश पुराण पढ़ें, पद्म पुराण पढ़ें, तो ये जीवन में मोड़ आएगी और शांति आएगी। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, महाराज जी 2 बच्चे किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे
और वे दोनों बच्चे बड़े बाबा की कसम खा रहे थे किसी बात को लेकर। मैंने टोका कसम को लेकर के, तो बच्चे की मम्मी बोलती है अरे कोई बुराई नहीं, इसी वजह से बच्चे भगवान को याद तो करते हैं। बोलती है महाराज जी बोलते हैं हर बात को पॉजिटिव लो। तो महाराज जी ऐसा पॉजिटिव सोचना कहाँ तक सही? देखिए, कसम खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कसम खाते समय मम्मी की प्रतिक्रिया बड़ी अच्छी लग रही है मुझे कि चलो इस बहाने भगवान को याद तो कर रहे हैं। पर साथ साथ माँ को ये भी जोड़ना चाहिए कि बेटे अगर तेरे लिए भगवान इतने प्यारे हैं तो अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि कसम खाने की ज़रूरत ही न पड़े। मेरी धारणा के अनुसार तो कसम झूठा खाता है, सच्चे को कसम खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो बात बात पे कसम खाता है तो समझ लेना दाल में काला है। अगर पक्का होगा तो कसम खाने की ज़रूरत क्या है? कसम वही व्यक्ति खाता है जो अक्सर झूठ बोलता है और अपनी बात को सच प्रकट करने के लिए, विश्वास और भरोसा दिलाने के लिए कसम खाता है। तो झूठे का भगवान भी नहीं होता, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए पहली बात तो इस तरह की कसम नहीं खाना चाहिए, और कसम खाओ भी तो कम से कम भगवान वगैरह पर बिल्कुल ना खाओ। पूज्य गुरुदेव बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आदि जैन कह रहे हैं, महाराज श्री शिथिलाचार का अर्थ क्या है और आचार्य श्री जी को शिथिलाचार निवारी क्यों कहा जाता है? देखिए, शिथिलाचार, आचारगत शिथिलता का नाम शिथिलाचार है। जब किसी के आचरण में शिथिलता आती है तो शिथिलाचार। आचार्य महाराज ने मुनि मुद्रा को धारण करके ऐसा मुनि मार्ग प्रवर्तित किया जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता को कोई गुंजाइश नहीं। यथार्थ शास्त्रोक्त विधि से उन्होंने स्वयं मुनि चर्या का पालन किया और अपने शिष्यों को उस पथ पर चलने का मार्ग बताया। नतीजा वे स्वयं दृढ़चर्या के पालक हुए और सबको उत्तम चर्या का आराधक बना दिया। इसलिए उन्हें शिथिलाचार निवारक कहा जाता है। पूज्य गुरुदेव पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं कि गुरुदेव कहा गया है कि खूबसूरत चेहरा भी एक दिन बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, और रिटायर्ड होते ही पद भी एक दिन चला जाता है। लेकिन गुरुदेव एक अच्छा इंसान अंत तक अच्छा इंसान बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही बात करें, खूबसूरत चेहरा भी बुढ़ापे में ढल जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, रिटायर होते ही पद भी चला जाता है। लेकिन एक अच्छा इंसान अंत तक बना रहे। बहुत सुंदर। अच्छा इंसान अंत तक अच्छा बना रहे, उसके लिए क्या करे? अपनी आप को अच्छाइयों से जोड़े रखे। देखो, कितनी भी सुगंधित इत्र हो, उसकी शीशी को खुली रखो, थोड़े दिन में वो इत्र उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन डाल पे लगे फूल की खुशबू उसके जीवन काल तक बनी रहेगी, बल्कि फूल के झड़ जाने के बाद भी उसकी पाखुड़ियों से भी वही सुगंध होती है। बस मैं आप सबसे यही कहता हूं, अपने जीवन को इत्र जैसा न बना करके फूल जैसा बनाओ, और डाल से जुड़े रहो, जीवन के मूल से जुड़े रहो, सदा बहार सुगंध बनी रहेगी, हर पल आनंद 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 रहेगा। पूज्य गुरुदेव मोरे मणिपुर से गुणायतन ट्रस्टी चिरंजी लाल जी काला, शकुंतला देवी काला कह रही हैं, गुरुदेव आज विवाह की वर्षगांठ पर आपसे आशीर्वाद चाहते हुए हम दोनों की यह जिज्ञासा है कि इतने वर्ष मोह माया और संसार में गुजार दिए, अब कैसे सतमार्ग पर चलकर इस जीवन का उद्धार करें? क्या भावना भाएं कि अंत समय तक गुरु चरणों में गुजरे और हमेशा दान देते देते सब कुछ छोड़कर समाधि मरण हो। देखिए, बहुत अच्छी भावना भाई है। आज उनके विवाह की वर्षगांठ है। अब विवाह के वर्षगांठ में ये विचार आना, मेरे ख्याल से कितनी 42वीं, हाँ, इतने दिन बीत जाने के बाद ये विचार आना कि मेरे जीवन का बहुभाग बीत गया मोह माया में, अब मैं अपने जीवन का कल्याण कैसे करूं?
ये एक शुभ लक्षण है। और ये विचार एक दिन के लिए हो तो कोई मज़ा नहीं। ये विचार यदि जीवन का स्थायी विचार और स्थायी भावना बन जाए तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित हो सकता है। आपने ऐसा भाव व्यक्त किया है, मैं आपके माध्यम से आप जैसे सभी लोगों के लिए कहूँगा, अपने दायित्व को पूर्ण कर लेने के बाद स्वयं के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझने का प्रयास करो। गार्हस्थ्यिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों का आपने अच्छे से निर्वाह किया। अब मेरी आत्मा के प्रति क्या जिम्मेदारी है उसे समझने की जरूरत है, और उस जिम्मेदारी का अगर दृढ़ता से पालन करेंगे तो आप अपने जीवन को बखूबी ऊंचा उठा सकेंगे। हर पल भावना भाए कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। व्यापारिक और अन्य जिम्मेदारियों को धीरे धीरे अपने पुत्रों को सौंपें और खुद के लिए अपना समय निकाले। जितना बन सके व्रत संयम के मार्ग पर चले, शक्ति के अनुसार। और अगर शरीर साथ नहीं देता तो कम से कम उसकी भावना भाए। जीवन में जितना बन सके संयम रखे। व्रत उपवास में शरीर की शक्ति की जरूरत है, पर संयम के क्षेत्र में तो केवल मन को संभालने का अभ्यास अपेक्षित है। वह तब होगा जब आपके भीतर ज्ञान मूलक प्रेरणा होगी, अंदर से वैराग्य होगा, आपकी भावना आपके लक्ष्य से जुड़ जाएगी, तो बाकी सब चीज़ें आपको व्यर्थ और सारहीन लगने लगेगी। माना शरीर की लाचारी वश, शरीर की शिथिलतावश आप कोई विशेष व्रत तप न कर पाओ, लेकिन इसके बावजूद यदि व्यक्ति के अंदर वैराग्य हो तो आत्म संयम के बल पर अपने जीवन को बखूबी आगे बढ़ा सकता है। तो वैसा प्रयास करने की कोशिश कीजिए। निरंतर भावना भाए, और ये भाए कि मेरा मनुष्य जीवन सफल हो, सार्थक हो, और मैं अपना अंत समाधि मरण के साथ कर सकूं। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से अनीता छाया कह रही हैं, गुरुदेव मोक्ष मार्ग में परीक्षा ली नहीं जाती, दी जाती है। नंबर देने वाला कोई दूसरा नहीं होता है, स्वयं को 100% नंबर लेना होता है। एक बाल मात्र भी दोष सहन नहीं करता गुरुदेव। अन्य क्षेत्रों में तो माइनस मार्किंग और कृपा की सुविधा मिल जाती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में न तो माइनस मार्किंग की और न ही कृपा की व्यवस्था है। 100% अंक ही मान्य होती है, ऐसी मेरी धारणा है। ये कहाँ तक सही है, और 100% अंक लाने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही है, 100% सही है। और 100% अंक लाने के लिए 100% पुरुषार्थ करो। आप अपना 100% दोगे तो 100% पाओगे। अपने आप को पूरी तरह मोक्ष मार्ग में समर्पित कर दो, आपको निश्चित 100% मार्क मिलेगा, नंबर आएंगे, कोई कमी नहीं होगी। और आज तक मुक्ति को जिसने भी प्राप्त किया वो तभी किया है जिसने 100% प्राप्त किया है। तो ये हमें उस तरफ दृष्टि लगानी है। ये एक ऐसा गेम है, एक खेल होता था ना जिसमें ट्रिगर से छर्रे को मेन गुल्लक में डालना होता था, हैं? और क्या बोलते उसको, बेगा टायरी। अब तो बदल गया, और ट्रिगर मार करके रे 1-2 छर्रे जाए तो कुछ नहीं होता, पूरे जाना चाहिए। और एक एक करके अभ्यास करे। 7 छर्रे होते थे, किसी का कभी 1 गया, कभी 2 गया, कभी 3 गया, कभी 4 गया। कई बार ऐसा होता है कि 6 भी चले गए पर 7वें में रह गए, और एक के चक्कर में सब निकल के आ गए, है ना। अब आजकल के बच्चे ये खेल नहीं जानते, लेकिन हारना नहीं। खेल तो तभी पूरा होगा जब 7 उसमें जाएंगे। तो निरंतर अभ्यास करने वाला वहां तक पहुंचता है, और जब पहुंचता है तो उसके लिए उपलब्धि होती है। तो बस यही है, ये संसार की जो चक्कर घिन्नी है, वो चक्कर घिन्नी ही तो है। उस चक्कर घिन्नी में अपने सारे छर्रों को एक पिल पे डालना है। वो सारे डालोगे तभी तुम सफल होगे। इसलिए इसके लिए अभ्यास करो। पूरे मनुष्य लोक में 6 महीने 8 समय में 608 को ये सौभाग्य मिलता है। कोई 1 कर पाता, कोई 2 कर पाता, कोई 3, कोई 6 तक कर लेता, 7वां तो कोई ही कर पाता है। पर जो 1 करता है वही आगे चल करके 7 करने में समर्थ हो पाता है। इसलिए चरे वेती निरंतर प्रयास करते रहें, अपने पुरुषार्थ में कोई कमी न रखें।
आज नहीं तो कल हम निश्चित होंगे सफल। इस सूत्र को अपने जीवन का आदर्श बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से जैन छोगालाल केलावत गिंगला घाटकों पर बहुत दिन बाद। हाँ, कह रहे हैं महाराज जी, आपने 2 दिन पहले शंका सावधान में बताया था कि मनुष्य हर समय 18 साइकिल्स होता है। हर समय 18 साइकिल्स होता है। क्या लगभग 80 अरब साइकिल्स मानसिक शक्ति ऊर्जा के रूप में हर समय हर मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों से वातावरण में प्रभावित होती रहती है। यह ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक संकल्प दोनों के रूप में होती है। जब यह मानसिक विद्युत बहुत अधिक मात्रा से सकारात्मक संकल्पों के रूप में होती है तो हमारे पास आने वाले व्यक्ति विचित्र अनुभव करेंगे। इस मानसिक को बढ़ाकर और केंद्रित करके हम किसी व्यक्ति को बदल सकते हैं। बदलने का अर्थ सकारात्मक सोचने लगेगा। तो मुनि श्री साइकिल्स को क्या समझें और कैसे प्राप्त करने? देखिए, सबसे पहले बात तो मैंने इस तरह की बात कुछ कही नहीं। मैंने तो ध्वनि के तरंगों की बात की थी कि वो 18,000 साइकिल को पार करती है तो पराध्वनि होती है। आपने विद्युत और ऊर्जा के संबंध में जो बात कही है, जब तक मैं इससे पूरी तरह अवगत नहीं होऊंगा कोई इस पर विशेष टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। गुरुदेव, इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, महाराज श्री संत और ग्रंथ, संत और ग्रंथ दोनों 2.5 अक्षर के हैं, लेकिन हमारे राष्ट्र और समाज के आराध्य वो धरोहर है। महाराज जी, हमारे इन दोनों के प्रति किस प्रकार के कर्तव्य, विनय, समर्पण होना चाहिए जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें इनका लाभ मिलता रहे? बहुत अच्छा सवाल है। संत और ग्रंथ दोनों 2.5 अक्षर के हैं। इनके प्रति हमारे मन में क्या विचार होना चाहिए, जिससे समर्पण होना चाहिए, विनय होना चाहिए, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ मिलता रहे। मैं 2.5 अक्षर के शब्दों के लिए उत्तर स्वरूप 2.5 अक्षर की ही बात करता हूँ। बस क्या करो, संत और ग्रंथ को अपना प्राण मान लो। ये 2.5 अक्षर है, इन्हें अपना अंतरंग प्राण मान लो, तो तुम्हारे हृदय में इनके प्रति जो प्रेम प्रकटेगा वह तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकेगा। ऐसा प्रयास करें। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर से श्रीमती किरण राजेश जैन कह रही हैं, डर, चिंता और बेचैनी एक चेतन मन को उथल पुथल से भर देते। ऐसे में इस अवचेतन मन को समझाने के उपाय क्या है? डर, चिंता और बेचैनी चेतन मन में उथल पुथल मचा देते हैं। ऐसे समय में अवचेतन मन को समझाने का उपाय क्या है? देखिए, ये जो भी चीज़ें हैं, इन सब स्थितियों में यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं तो हमारे मन में किसी भी प्रकार की उथल पुथल नहीं होगी। और चेतन मन में होने वाले उथल पुथल से बचने के लिए सामान्य परिस्थितियों में हमें अपने अवचेतन मन में अच्छे संस्कारों को भरना जरूरी है। यदि हर व्यक्ति हर पल अच्छी भावना भाए, अच्छे विचार करे और वो हमारे अवचेतन मन में गहरा जाए तो हमारे मन में कभी किसी तरह की नकारात्मकता हावी नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति को निरंतर डर या चिंता होती है वे व्यक्ति 2 बात को बार बार दोहराए, जो एक प्रकार के भावना योग का ही अंग है। मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, अभयो हम, अभयो हम, अभयो हम, सुरक्षितो हम, सुरक्षितो हम, सुरक्षितो हम, निश्चिंतो हम। मैं निश्चिंत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। आप ये बात न केवल बार बार दोहराए अपितु अपने आप के भीतर वैसा महसूस करें। अगर आप ऐसा महसूस करेंगे तो आप अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव घटित करेंगे। अभी एक प्रयोग हुआ कि एक व्यक्ति है जो वायलिन बजा रहा है, अपनी सारी उंगलियां उसमें चला रहा है, फिजिकली वायलिन बजा रहा है, और दूसरा व्यक्ति है जो वायलिन बजा नहीं रहा है पर वायलिन बजाने का अनुभव करते हुए हाथ चला रहा है। दोनों के मस्तिष्क के ऊपर जब अध्ययन करने के बाद पाया गया कि
कि दोनों में अंतर कुछ भी नहीं था। जो वायलिन बजा रहा था वो, जो वायलिन बजा रहा हूं ऐसा अनुभव कर रहा था वो, दोनों में समान स्थिति थी। तो अगर आपको बार बार डर लगता है तो आप अपनी उस छवि को याद करते हुए, जिस समय आप बड़े निर्भय निश्चिंत रहते हैं, हंसता खेलता सा आपका जो चेहरा है, उस चेहरे को अपने सामने रखो और अभयोहम अभयोहम अभयोहम। आपको असुरक्षा महसूस हो रही है, और जब आप सुरक्षित हो उस घड़ी आपकी आंखों के सामने वह दृश्य उभरे और सुरक्षितोहम सुरक्षितोहम सुरक्षितोहम, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, ये महसूस कीजिए। मैं निश्चिंत हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं निश्चिंत हूं, ये महसूस करते हुए वाक्य दोहराइए। ये शब्द आपके अंतश्चेतना में अंकित होंगे और वो आपके लिए वैसा वातावरण बना देंगे। तो आप पूर्ण निश्चिंतता का, पूर्ण निर्भयता का, पूर्ण सुरक्षा का अनुभव कर सकेंगे। फिर बाहर की परिस्थितियां आपको विचलित नहीं हो कर सकेगी। इसलिए भावना योग नियमित कीजिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकेगा। गुरुदेव, मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट श्री चंद्रशेखर जैन विदिशा, जिनके देख रेख में गुणायतन का यह चुनौतीपूर्ण कार्य संपन्न हो रहा है। गुरुदेव के चरणों में सत बंधन, सत नमन। गुरुदेव, मनुष्य जन्म बड़े पुण्य कर्म के उदय से मिलता है, और उस पर जैन कुल, तो इसी में हम प्रफुल्लित होते रहते हैं कि हमें जैन कुल मिला। सर्वश्रेष्ठ जैन कुल में जन्म लेने के बाद अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए क्या प्रयास करना? देखिए, हमें एक अच्छे कुल में जन्म मिला, ये हमारा सौभाग्य है, पर हमें कहना पड़े कि हम अच्छे कुल में जन्म लिए, ये हमारा दुर्भाग्य है। मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझना। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा अच्छे कुल में जन्म मिला, मुझे अच्छे कुल में जन्म मिला, निश्चित सौभाग्य है, पर यदि किसी को कहना पड़े कि मेरा जन्म अच्छे कुल में हुआ है तो ये उसका दुर्भाग्य है। कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी कि भूमि की उर्वरता का पता उसमें लगने वाली फसल से चलता है। भूमि की उर्वरता का पता उसमें लगने वाली फसल से लगता है, वैसे ही मनुष्य के आचरण से उसके कुल का पता चलता है। तो तुम्हारा आचरण हो, इस बात का ढोल पीटने से कोई लाभ नहीं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, अच्छे कुल में जन्मा हूं। मजा तो तब है जब तुम्हारे आचरण को देखकर लोग नम्रीभूत हो जाए कि धन्य है, कैसे संस्कारवान पवित्र जीवन है जो सबके लिए प्रेरणा का आधार है। क्या थी प्राप्त आर्किटेक्ट श्री चंद्रशेखर जी विदिशा, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अशोक जैन विदिशा। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जो विनम्र है उसमें ही जिंदगी है, लेकिन कार्य क्षेत्र में हम विनम्रता से काम लें तो काम नहीं हो पाता। तो ये स्लोगन कहाँ तक चरितार्थ होता है? देखिए, यहां भी वही चरितार्थ होता है। विनम्रता का अर्थ क्या है? अक्खड़पन का अभाव। विनम्रता होना अलग बात है और प्रशासन करना अलग बात है। अगर कोई व्यक्ति विनम्र है, इसका मतलब वो हर व्यक्ति का मान रखे। विनम्र होने का मतलब ये नहीं कि हम बड़ों की विनय करें। विनम्र होने का मतलब ये भी है कि हम छोटों का मान रखें, छोटों का मान रखें। विनम्र रहने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा झुककर चले, पर विनम्र होने का मतलब ये भी है कि हम हर किसी को जरूरत से ज्यादा न झुकाएं। यदि ये सोच हमारे अंदर है तो विनम्रता हमारे लिए कहीं बाधक नहीं है। रहा सवाल जब अपने कार्य क्षेत्र की बात है, तो कार्य क्षेत्र में जब आप हैं तो वहां आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, आपके हाथ में एक प्रशासक की भूमिका है।
तो एक प्रशासक को अपना सारा दायित्व एक प्रशासक की भांति निभाना होता है। वहाँ अगर कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो उसे रोकना भी पड़ता है। किसी से कोई काम कराना है तो हिदायतें भी देनी पड़ती है, लेकिन इसे भी दो तरीके से दिया जाता है, एक रौब दिखाते हुए और एक प्रेरणा देते हुए। मैं समझता हूं जो रुआब झाड़ते हैं उनका असर अल्पकालिक होता है, और जो उत्प्रेरक बन करके करते हैं वो दीर्घकालिक होते हैं। तो हमारी कोशिश हर किसी पर रुआब दिखाने की जगह, रौब झाड़ने की जगह एक उत्प्रेरक की भूमिका में आने की होनी चाहिए। मैं ऐसा कुछ कहूं, ऐसा कुछ बोलूं, ऐसा कुछ करूं कि मुझे देखकर सामने वाले स्वतः उत्प्रेरित हो जाए, फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस उसूल को याद रखें, हम विनम्र हैं तो हमें बड़ों का मान रखना है और छोटों का भी ध्यान रखना है। इतनी बात ध्यान में रखें, सब काम होगा। डॉक्टर अशोक जैन विदिशा शिवाचार्य रहेंगी। निधि जैन सुपुत्री विमल जैन आदर्श नगर दिल्ली। परम पूजनीय आज प्रमाण सागर जी महाराज, आर्य सागर जी महाराज के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन। गुरुवर, आपके दर्शन काफ़ी दिनों बाद हुए हैं और हम लोग लालायत थे कि विदिशा में आपका आगमन हुआ, उस समय हम नहीं मिल पाए, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम संघ में थे उस समय, बिहार करा रहे थे समत सागर महाराज जी वगैरह का। और गुरुवर बस यही चाहते हैं कि आपके दर्शन हमें बार बार मिले। हमें ऐसा कैसा प्रयास करें कि आपके हमेशा दर्शन मिलते रहें। अरे किसी भी गुरु की शरण में रहो, गुरु के दर्शन मिलते रहे, सारा काम अपने आप हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य है। इनके सुपुत्र समत्त सागर जी मुनि के रूप में आज समाज में हैं, विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य हैं, सुशिष्य हैं। एक अच्छी बात है और आप भी उस मार्ग में लग गए, बड़ी प्रशंसनीय बात है। नमस्ते। निधि जैन सुपुत्री श्री विमल जी जैन आदर्श नगर दिल्ली शिवाचार्य रहेंगे। दीपेश जैन आदर्श नगर दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि लोग बोलते हैं कि थिंक पॉजिटिव, पढ़ते भी आ रहे हैं बचपन से कि थिंक पॉजिटिव, सुनते आ रहे हैं, हम खुद भी बोलते हैं लोगों को थिंक पॉजिटिव, बट हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को ये आदत क्यों नहीं डाल पाते कि हमें पॉजिटिव सोचना है? बहुत अच्छा सवाल हो गया आपका। हाँ जी। आपने भावना योग के बारे में कभी सुना है? हाँ जी महाराज। कभी प्रैक्टिस में लिया है? इतना ज़्यादा तो नहीं। हाँ, तो एक काम करो, आज संकल्प ले लो, 90 डेज तक हम नियमित भावना योग करेंगे, 90 दिन तक हम नियमित भावना योग करेंगे। फिर मैं समझता हूँ इस प्रश्न का उत्तर पूछने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है महाराज। वो उत्तर तुम्हारे भीतर घटेगा। थिंक पॉजिटिव केवल एक दो बार कहने से नहीं होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक कमांड डालने की जरूरत होगी कि मुझे सकारात्मक रहना है, हर पल सकारात्मक रहना है। सकारात्मकता मेरे जीवन की धुन बननी चाहिए। अब जब बन जाएगी सब चीजें सहज घटित हो। नमोस्तु दीपेश जैन आदर्श नगर दिल्ली। आपको बात चाहेंगे सौरभ जैन आदर्श नगर दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा तथा मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में सत सत वंदन, सत सत नमन। वाराणसी वैसे तो आपके प्रवचन सुनता रहता हूँ, जब भी टाइम मिलता है तब सुनता हूँ, रेगुलर टाइमिंग नहीं है, पर आपका प्रवचन सुन के शंकाएं वैसे तो सारी रहती नहीं है मन में, बट आज आपके लाइव सामने दर्शन हुए से तो एक मन में विचार आया है कि मन में विचार चलते रहते हैं कि अपने जीवन को कुछ ऐसा, जैसा कि अभी आपने कहा आचरण अच्छा बनाए, तो समाज के लिए, धर्म के लिए और अपने आत्म कल्याण के लिए विचार आता है मन में कि ऐसा कुछ करें, पर कैसे करें और क्या करें वो उस पर फॉलो नहीं कर पाते उसको महाराज से। देखो विचार तो बहुत आते हैं, सब सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे करना है। एक आदमी का बड़ा विचार था, मुझे दान करना है, दान करना है, दान करना है, खूब दान करना है, खूब दान करना है, खूब दान करना है, मुझे मंदिर बनाना है। और ये अक्सर बोलता रहता था। एक दिन एक ने पूछ लिया, भैया ये कब करना है? कहा मरने के बाद। तो ऐसे का क्या होगा?
वो कुछ कर ही नहीं सकेगा। ध्यान रखो, विचार साकार होते हैं तब जब मनुष्य उसके लिए संकल्पित होता है। जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे, भाव आ रहे, उसके अनुरूप संकल्प ले लो। ध्यान रखना, संकल्प से ही सिद्धि होती है। महाराज श्री, आपकी उपस्थिति में मैं आज एक जैसा विचार आया है, मैं आज ही मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अपनी तरफ से जितना भी कोशिश होगी से, वैसे धर्म के लिए मैं सच्चा श्रद्धा है मेरा देवसास गुरु पर, और दृढ़ता लाने की कोशिश करूंगा और धर्म मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। जरूर कामयाब होगा। सौरभ जैन, आदर्श नगर, नमस्ते। और बात तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी। तो मुरारी को चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तुत है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे मंदिर में होर्डिंग बोर्ड वगैरह जैसे बैनर वगैरह छपते हैं, तो मंदिरों में भी जब तक प्रोग्राम होता है तो अच्छे लगते हैं, बाद में कर्मचारी लोग जो होते हैं उनको ऐसी कबाड़ों में फेंक देते हैं कि कोने में। कई बार मैंने मंदिर में एक जगह देखा, उन्होंने कूड़े के ढेर में डाल दिए, मतलब कचरा लेने वाली गाड़ी में डाल दिए। तो इसकी अवहेलना किसको, मतलब इसका दोष किसको? देखो, ऐसा है, ये एक बड़ा ज्वलंत सवाल है। प्रभावना अंग की दृष्टि से इन सब का उपयोग किया जाता है, और इस विषय में काफ़ी चर्चाएं हुई जब 25वां निर्वाण उत्सव हुआ उस समय, और ख़ासकर जब गोमटेश बाहुबली के सहस्राब्दी महोत्सव हुआ तब कि अखबारों में इस तरह के चित्र अधिक छपाए जाए कि नहीं छपाए जाए। तब ये सब ने निष्कर्ष निकाला, सारे आचार्यों, मुनियों और वरिष्ठ जनों ने, समाज के प्रबुद्ध जनों ने मिलकर निर्णय लिया कि दिगंबरत्व और जिन शासन की प्रभावना के लिए आवश्यक है, ये होना चाहिए। हमारे लिए वो तस्वीर है, पर औरों के लिए कागज है। हम उसको जहाँ तक बने बिने रखें। और आगे, अब आज के संदर्भ में चूंकि ये चीज़ें छपती है, इनकी उपयोगिता है, छपना चाहिए, पर अब तो टेक्नोलॉजी का युग आ गया। हम ऐसे ही वस्तुओं में इस सब चीज़ों का प्रकाशन करें जिनकी रिसाइकलिंग हो सके, ऐसी चीज़ों को करें और उनमें उन सबको प्रिंट कराएं। रिसाइकलिंग के लिए उन्हें हम लोग भेज दें, इकट्ठे करें। जब आपका कार्यक्रम हो गया, हर समय हर अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और अलग अलग कार्यक्रम के निमित्त अलग अलग चीज़ों को आपको तैयार करना होता है। कार्यक्रम समाप्त हो, विधि पूर्वक उन्हें निकालो, एक जगह तह लगा के रख दो। जब ढेर हो जाए तो रिसाइकिल सेंटर में भेज कर रिसाइकिल कर। वो लोगों की प्रबंध की कमी है। सबसे पहला काम इसमें ये करना चाहिए कि ऐसी चीज़ लगाओ जो रिसाइकिल हो सके। जिसकी रिसाइकलिंग नहीं होती उसका हमें उपयोग ही नहीं करना, चाहे वो कितने भी अच्छी हो। और फिर हो रिसाइकलिंग के लायक चीज़ हो तो उसे सही रखो, फिर प्रयोग करो। बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी तैयार रही। गुणायतन ट्रस्टी अर्चना असित बैनाड़ा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। मनीषी मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिषी अरस सागर महाराज जी के चरणान्विन में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, हम अकेले एक बूंद हैं, मिल जाए तो सागर बन जाते हैं। अकेले एक धागा है, सिल जाए तो चादर बन जाती है। अकेले एक कागज है, इकट्ठा हो जाए तो किताब बन जाती है। कहते हैं मिलजुल कर रहने में बहुत आनंद होता है, और जब मिलजुल कर रहते हैं तो कभी कहना कभी सुनना सब कुछ होता है। और जब कभी कोई कुछ कहता है तो उसको अगर हम सुन लेते हैं सहजता से, सरलता से, तो उस समय हमारा स्वाभिमान खो जाता है। और अगर स्वाभिमान की ओर दृष्टि जाती है तो हमारी सरलता खो जाती है। इन दोनों चीज़ों को महर्षि हम कैसे वो ना करके रखें? देखिए, बात बिल्कुल सही है। जब हम मिलजुल के रहते हैं तभी जीवन का आनंद है जी। और हमें अगर कोई कुछ सुनाए तो हमें बड़ी विनम्रता से सुन लेना चाहिए, पर उसको गुनना नहीं चाहिए। सुनने से स्वाभिमान को आघात नहीं मिल लगता, जब आप गुनते हो तो आघात लगता है। और जिसे आप स्वाभिमान कर रहे हैं वो नहीं है, वो अभिमान है। आघात, धक्का लगता है, अभिमान को लगता है। क्यों? मैंने अपनी जो एक काल्पनिक छवि बना रखी है उसके विरुद्ध कुछ सुनने को मिलता है तो हमें चोट लगती है। वो काल्पनिक छवि क्या है? मान की है कि नहीं? वही तो अभिमान है, वही तो अहम है। उसे दूर करें, सरलता अपने आप बनी रहेगी। हम ऐसी बातों से अपने आप को प्रभावित ही न करें जो हमारे जीवन की सहजता और सरलता को खंडित करती हो। जिन बातों से हमारे अंदर की सहजता खंडित हो जाए उनमें अपना जी लगाना
कतई बुद्धिमानी नहीं। गुणायतन ट्रस्टी अर्चना आसित बेनाड़ा कोलकाता पश्चिम बंगाल से तैयार रहेंगे। श्री सुभाष जी जैन CEO एवं संयुक्त महामंत्री गुणायतन शेखर जी। महाराज जी, आज के प्रवचन में आपने बताया कि जॉइंट फैमिली में भाई लोग सब साथ में रहते हैं बहुत प्यार से, लेकिन जब उनका परिवार बढ़ता है तो भाइयों के प्यार से ज़्यादा उनके बच्चों में वो प्यार चला जाता है। लेकिन महाराज जी, जब हम आगे देखते हैं कि रामायण और महाभारत के समय में पांडव पुत्र में, दशरथ पुत्रों में, तो उनके वो भाइयों में जो प्यार था, भाई भतीजों में, और वो अपने पुत्रों में भी इतना प्यार नहीं था जितना कि उनके अपने भाइयों में था। तो वो आज के डेट में ऐसा क्यों नहीं है जो पहले था? यही तो है, ये कंज्यूमरिज्म का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यही है। क्योंकि आज के इस दौर में अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो मनुष्य की संवेदना, और जब अंदर की संवेदना प्रभावित होती है तो सारी भावनाएं समाप्त होने लगती है। नतीजा हम सबके सामने। नमस्ते महाराज जी। श्री सुभाष जी जैन CEO संयुक्त महामंत्री गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गुणायतन ट्रस्टी सह कोषाध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार जी अजमेरा साकेत गया बिहार। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। हाँ गुरुदेव, हम नित्य प्रति अभिषेक शांति धारा आदि करते हैं और विशिष्ट अवसरों पर सहस्त्र नाम धारा की जाती है जो अभी हम लोगों के यहाँ होने वाली है। तो गुरुदेव, ये नित्य प्रति होने वाली शांति धारा और सहस्त्र नाम धारा से क्या हमको विशिष्ट लाभ होता है और क्या इसकी विशेषता है गुरुदेव, ये समझना चाहते हैं गुरुदेव। देखिए, सहस्रनाम तो भगवान की पूर्ण आराधना का द्योतक है। शांति धारा तो शांति धारा है, लेकिन जब हम विशिष्ट मंत्रों के साथ विशिष्ट अनुष्ठान पूर्वक करते हैं तो उसका महालाभ होता है। समय काफ़ी हो गया, आपका नंबर बहुत आखिरी में आया है। इस प्रश्न को मैं स्टैंड रखता हूँ और कल के लिए सुरक्षित रखता हूँ। कल मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। आने वाले 9 तारीख को ये भव्य आयोजन होना है और ये अपने आप में बहुत ही महान है। हमें शांतिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक के दिन, 3 कल्याणक के दिन को शांतिनाथ भगवान के नाम पर समर्पित कर देना चाहिए और प्रातः और दोपहर का जो कार्यक्रम है उसमें अपनी सहभागिता जरूर देनी चाहिए। घर बैठे शांति धारा का लोग लाभ लें और शाम को शांति विधान का जो 3 बजे से है उसका भरपूर लाभ लें। इनका क्या महात्म्य है और ये इस बार क्या नया होगा, इसकी चर्चा मैं आप सबसे कल करूंगा। आज समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। हेलो, बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री हरा सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।